डियर स्टूडेंट्स, अब हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत पढ़ेंगे कि इनके दूसरे दौरे हुकूमत में क्या अहम वाक़यात हुए। फरवरी 1997 में मियां नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। इनके इस दौर के अहम वाक़यात दर्ज झेल हैं। अहम वाक़या जो था एक कि जस्टिस सज्जाद अली शाह और फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी दोनों इकट्ठे मुस्ताफ़ी हुए। अभी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कायम हुए 1 महीना ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ इनके इख्तलाफात शुरू हो गए। कई माह पर मुहित इस चपकलश का अंजाम ये हुआ कि फ़ौज की मुदाखलत से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने मनसब से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और इसके बाद सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने भी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। नंबर 2, जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब। दिसंबर 1997 के सदारती इंतखाब में जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मिरानी के मुकाबले में इंतखाब जीता और सदर पाकिस्तान बने। नंबर 3, कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर न होने के बायस हुकूमत को बजट के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ा था। मियां नवाज शरीफ ने अपने इस दौर में कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया और अपनी नशरी तकरीर में गैर मुल्की कर्ज उतारने के लिए कौम से कर्ज हसना की अपील की। मियां नवाज शरीफ की इस स्कीम पर अवाम ने लब्बैक कहा और जून 99 तक इस मद में करीबन 17 अरब रुपए जमा हुए। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक। 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक दिया, जिससे गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के मामलात में दिलचस्पी पैदा हुई। नंबर 5, फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी। मियां नवाज शरीफ हुकूमत ने 1973 के आइन में 14वीं तरमीम के ज़रिए अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील फ्लोर क्रॉसिंग करने पर पाबंदी लगा दी। इस तरमीम के ज़रिए मुंतखब रुकन असम्बली को पाबंद किया गया कि वो सिर्फ अपने लीडर ही को एतमाद का वोट देगा। नाफरमानी की सूरत में इसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 6 पे है जी 1998 की मरदमशुमारी। मियां नवाज शरीफ हुकूमत ने 1998 की मरदमशुमारी करवाई, जिसके तहत मुल्क की आबादी 13 करोड़ अफराद से ज़ायद थी। नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान। 1998 में वफाकी वज़ीर तालीम सैयद गौस अली शाह ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत कई नए तालीमी इदारे खोलने का अज़म किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे। मियां नवाज शरीफ ने जनूबी एशिया की तवील तरीन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाकर एक कारनामा सर अंजाम दिया। यह मंसूबा मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत का था, जिसकी तकमील दूसरे दौरे हुकूमत में हुई। 1998 में मियां नवाज शरीफ ने खुद मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। पॉइंट नंबर 9 पे आएंगे। 1973 के आइन से 58(2) शक का खात्मा। मियां नवाज शरीफ ने हज़ब मुखालिफ को साथ मिलाकर 1973 के आइन से 58(2) की शक को निकाल दिया, जिसके ज़रिए कोई भी सदर किसी भी असम्बली को किसी भी वक्त तोड़ सकता था। 13वीं तरमीम के ज़रिए सदर का ये इख्तियार ख़त्म हो गया। नंबर 4, एटमी धमाके। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को नवाज शरीफ हुकूमत ने एटमी धमाका करके भारत की बर्तरी का ख्वाब खाक में मिला दिया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। ऐलान लाहौर। 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के ज़रिए खैरसगाली का पैगाम लेकर लाहौर आए। मियां नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर पर इनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस में ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। एक मुश्तरका आलामिया पर भी दस्तखत हुए, जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर है जी आपका 12, पेज नंबर है 22। वापडा में फ़ौज की आमद। 1999 में मियां नवाज शरीफ ने वापडा से करप्शन ख़त्म करने और बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कम करने के लिए वापडा को फ़ौज के हवाले कर दिया, जिससे काफ़ी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। कारगिल पर लश्कर कशी। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने
कारगिल पर लश्कर कशी कर दी। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के कहने पर मजबूरन पाकिस्तानी अफवाज को मकबूजा इलाकों से वापस बुलाना पड़ा। नवाज शरीफ हुकूमत का ख़ात्मा। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत ख़त्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। तैयारा अगवा केस में खसूसी अदालत ने नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहली, जुर्माने और कैद की सज़ा सुनाई। सऊदी हुकूमत की मुदाखलत पर इन्हें जला वतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। ये थे नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत। इन दोनों दौरों अदवार में जो अहम वाक़यात हुए उसका हमने जायज़ा लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो समझ ना आई आपने दोबारा बुक में अच्छे से पढ़ना है, इसको नोट्स की शक्ल में लिखना है नोटबुक पर, ताकि आपको याद भी हो और आपको समझ भी आए।